प्यारे साथियों, नमस्कार भाई, जय हिंद। चलिए जी, तो आज है हमारा द कॉन्सेप्ट शो का शो नंबर 6। जैसे जैसे ये शो बढ़ रहा है वैसे वैसे आप लोगों के एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा है। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आप लगातार कई बार बच्चे करते हैं कि सर, कई सारे ऐसे हमारे डाउट होते हैं जो तुरंत क्लियर हो जाते हैं और जो हमारे मन में चल रहे होते हैं। एक्चुअल में आपके मन में जो चल रहे होते हैं वो मुझे पता चलते हैं इस तरीके से, क्योंकि आप लोग मैसेज वगैरह भेजते हो, बताते हो कि ये वाला, जैसे अब यही क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन जो है आपकी कॉन्सेप्ट बुक में, जैसे जिन बच्चों ने ये वाला टॉपिक लगाया होगा, तो क्योंकि इसमें एक अच्छी बात बुक में ये है कि आपको अलग अलग टॉपिक दिए हुए हैं, तो किसी का ये कमजोर है तो वो यहां पे गए। अब इस टॉपिक पे गए तो उन्होंने क्या किया, मैं आपको बताता हूं कि ये क्वेश्चन आया। अब ये क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चों का गलत हुआ तो मेरे पास भेजा, तो फिर मैं वही क्वेश्चंस में समझ जाता हूं कि यार ये कमियां चल रही हैं, क्योंकि वन वे कम्युनिकेशन है तो मुझे पता नहीं चलेगा। तो आप लोग जब क्वेरी या मैसेज भेजते हो तो तब समझ में आ जाता है। तो देखो ये डाउट था बहुत बच्चों का, आपका भी था। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपका भी था। ही सेट ऑन द बेंच, वो बेंच पे बैठ गया। इसमें हमारे पास क्या है, एक सब्जेक्ट है यहां पर, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, और ये हो गई हमारी फाइनाइट वर्ब। ठीक है, फाइनाइट वर्ब। वो बैठ गया बेंच पे एंड वेटेड, और ये हमारी एक और फाइनाइट वर्ब। अब बच्चों का कहना ये था कि सर, इस क्वेश्चन में जब दो फाइनाइट वर्ब है तो ऑब्वियस सी बात है, फिर ये जो है कंपाउंड सेंटेंस होना चाहिए। ये था एक सवाल कि ये जो है कंपाउंड सेंटेंस होना चाहिए। लेकिन एक सवाल ये है कि सिंपल सेंटेंस होते कैसे हैं। सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें एक ही क्लॉज तैयार होता है, यानी कि एक ही क्लॉज। अब इसमें देखो, सब्जेक्ट हमारा कितना है, एक ही तो है। अगर एक से ज्यादा क्लॉज होंगे तो दो सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। अब यहां पर पॉइंट ये है कि इसमें एक ही सब्जेक्ट है आपका, और उस सब्जेक्ट से दो वर्ब जुड़ी हुई हैं। अगर ये होता ही सेट ऑन द बेंच एंड आई वेटेड, तो ये दूसरा क्लॉज हो जाता, फिर दो क्लॉज हो जाते, तब फिर आप इसे कंपाउंड की तरफ ले जाते। यहां पर क्योंकि सब्जेक्ट एक ही है तो इस वजह से आपका जो ये सेंटेंस है, ये कैसा हो जाएगा, ये सिंपल सेंटेंस में हो जाएगा। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन था। अगर ये क्वेश्चन आता है तो फिर हम गलत करते हैं इसको। ठीक, चलिए, ठीक है जी, ये आपको इसको मैंने दे ही दिया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा टफ सा लग रहा है, टफ तो नहीं, लेंदी। लेंथ बढ़ती हम घबरा जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, इस क्वेश्चन को हम लोग ब्रेक करेंगे। द परसिस्टेंट डिफिकल्टीज, जो लगातार मुसीबतें आ रही हैं, जो सरकार के द्वारा, सॉरी, गवर्नमेंट स्कूल के द्वारा फेस की जा रही हैं। तो डिफिकल्टीज, कौन सी डिफिकल्टीज फेस्ड बाय गवर्नमेंट स्कूल्स इन रिमोट एरियाज, दूर दराज के क्षेत्रों में। विच इंक्लूड, जिसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम है, अ लैक ऑफ क्वालिफाइड टीचर्स, क्वालिफाइड टीचर की कमी, इनएडिक्वेट क्लासरूम फैसिलिटीज की कमी, एंड एन इनकंसिस्टेंट सप्लाई ऑफ लर्निंग मटेरियल्स, और लर्निंग मटेरियल्स की कमी। ये हैं वो समस्याएं जो आ रही हैं। तो द परसिस्टेंट डिफिकल्टीज जो आ रही हैं, जो सरकार के द्वारा फेस की जा रही हैं, ठीक है, उनका बता भी दिया। तो वही परसिस्टेंट डिफिकल्टीज आर रिड्यूसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की इफेक्टिवनेस को कम कर रही है। कौन, ये सारी प्रॉब्लम्स। तो ऑब्वियस सी बात है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, डिफिकल्टीज, और इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, आर इसका आंसर। ठीक है जी, तो ऐसे क्वेश्चन भर भर के दिए जा रहे हैं एडिक्विटी के द्वारा, इसीलिए आपको ऐसे क्वेश्चंस की करने की आदत होनी चाहिए। इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको दे दिया है ना। खुद से इसका एक्सप्लेनेशन जो है उसको करना सभी बच्चे, मतलब इसको लिख लेना कि आपको पता चलेगा क्यों। देखो, जैसे यहां पर दिया दिया सब्जेक्ट है हमारा परसिस्टेंट डिफिकल्टीज, इसकी वर्ब है आर रिड्यूसिंग, और बीच में जो पार्ट है ना, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए, इसलिए आप थोड़ा सा परेशान हो जाते हो। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने लगे होंगे जहां तक मैं समझ रहा हूं। वेन द इंटरनेट कनेक्शन स्टॉप्स वर्किंग, जब भी इंटरनेट कनेक्शन काम करना बंद कर देता है, द एम्प्लॉयज इन द ऑफिस, ऑफिस में जो एम्प्लॉयज होते हैं, बिकम रेस्टलेस, वो क्या हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। रिएक्टिंग, और वो रिएक्ट करते हैं, एज इफ, मानो कि जैसे, ऑल कम्युनिकेशन चैनल्स आर सडनली कोलैप्स्ड। देखो, अब ये कोई पास्ट की घटना तो है नहीं,
ये तो उसने एक फैक्ट बताया कि भाई जब भी कभी ऐसा होता है, ठीक है, रूटीन में, तो एम्प्लॉय जो है रेस्टलेस हो जाते हैं। यहां भी प्रेजेंट डेफिनेट, यहां भी प्रेजेंट डेफिनेट, ठीक। तो हमें लगा कि यार यहां भी सही है, लेकिन इससे पहले आया है मानो की जैसे। अब ये जो आगे पॉइंट है अनरियल हो रहा है कि भाई जब भी कनेक्शन रुक जाता है तभी एम्प्लॉय जो हैं वो रेस्टलेस बेचैन हो जाते हैं और ऐसे रिएक्ट करते हैं मानो कि जैसे कम्युनिकेशन चैनल जो हैं सब कोलैप्स हो गए, जबकि हुए नहीं है, बट वो ऐसे रिएक्ट करते हैं। तो अनरियल है। तो अनरियल में अब हम क्या करेंगे, अनरियल में हम इसको पास्ट में ले जाएंगे, ठीक है। एज इफ ऑल कम्युनिकेशन चैनल्स हैड सडनली कोलैप्स्ड, वो इस तरीके से वो करते हैं कि जैसे सारे कम्युनिकेशन चैनल्स जो हैं वो कोलैप्स हो चुके हों, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक। चलो, ऑल्दो ही ट्राइड टू रिमेन काम, उसने शांत रहने की कोशिश करी ड्यूरिंग द इंटरव्यू, इंटरव्यू के दौरान, लेकिन इसके बावजूद भी आई कुड क्लियरली सेंस, मैं ये समझ पा रहा था या मुझे ये समझ में आ रहा था, मैं पहचान पा रहा था दैट ही वॉज सम नर्वस, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं नर्वस था। When the panel asked him unexpected question, जब पैनल ने उससे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पूछे। चलो जी, ऑल्दो से स्टार्ट हुआ है, दो अपोजिट क्लॉज भी है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। ट्राई टू डू समथिंग, ट्राई के पीछे इन्फिनिटिव भी सही है। रिमेन एक लिंकिंग वर्ब है और ये अपने पीछे एडजेक्टिव लेती है, तो रिमेन काम सही है। ड्यूरिंग प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के पीछे इंटरव्यू सही है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्लॉज में सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, मॉडल के पीछे बेस फॉर्म भी सही है। तो मैं ये आसानी से ये क्लियरली समझ पा रहा था दैट ही वॉज, अब दैट कंजक्शन के बाद फिर से क्लॉज स्टार्ट हो गया, दैट ही वॉज नर्वस, ही वॉज नर्वस। तो नर्वस एडजेक्टिव है क्योंकि ये किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, ही की। प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन जो देगा वो एडजेक्टिव होता है। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछता हूं सम क्या है, सम का पार्ट ऑफ स्पीच, जैसे मैंने कहा सम बॉयज, सम गर्ल्स, सम वाटर, तो आप बताओगे कि ये होता है एडजेक्टिव। क्या एडजेक्टिव एडजेक्टिव की विशेषता बता सकता है? आपको कि बिल्कुल भी नहीं बता सकता। एडजेक्टिव की इंफॉर्मेशन तो एडवर्ब देता है। तो बस बात क्लियर हो गई यहां पर। तो यहां पर सम नहीं आएगा, इसकी जगह पर आएगा समवॉट, और समवॉट जो होता है वो होता है एडवर्ब। तो ये डिफरेंस है सम में और समवॉट में। मजा आया होगा, मैं समझ सकता हूं इस क्वेश्चन में आपको, ठीक है। जैसे सम वाटर, सम स्टूडेंट, सम डिफिकल्टी, तो सम जो है वो जनरली, ठीक है, नाउन के साथ आता है क्योंकि ये एक एडजेक्टिव होता है ना। तो हमें यहां पर क्या लगाना है डिग्री बताने के लिए, समवॉट, ठीक है, क्योंकि समवॉट क्या है, अपने आप में एक एडवर्ब है। चलो पॉज करके सॉल्व करते चलेंगे। एवरीवन इन द डिपार्टमेंट न्यू, हर कोई डिपार्टमेंट में ये बात जानता था दैट अर्जुन कन्फाइडेड टू हिज क्लोजेस्ट कलीग whenever he felt burdened by title guidelines and increasing responsibilities, जब भी उसे कोई प्रॉब्लम होती थी तो अपने जो सबसे क्लोज कलीग था उसके पास जाके अपनी बातें शेयर करता था। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूं। कन्फाइड टू की प्रॉब्लम है, इसको आपने बहुत बार सुना होगा कन्फाइड टू को। डिफरेंस क्या है वो समझो, मैं आपको बताता हूं, आज ये डाउट दूर हो जाएगा। कन्फाइड इन भी होता है, कन्फाइड इन समवन, और कन्फाइड टू भी होता है, लेकिन ये पर फर्क नहीं समझ में आता। देखो, कन्फाइड इन का मतलब क्या है, किसी पर भरोसा करके अपनी पर्सनल बात बताना या ट्रस्ट करना, ये होता है कन्फाइड इन, ठीक। कन्फाइड टू का मतलब क्या है, कन्फाइड टू का मतलब है कोई सीक्रेट, प्रॉब्लम, इंफॉर्मेशन किसी को बताना, ठीक। अब देखो, जब भी कभी आपको इसकी स्ट्रक्चर देखनी हो तो एक चीज का याद रखना कि जब हम कन्फाइड की बात करते हैं, कन्फाइड इन की, तो वहां सीधा आता है कन्फाइड इन समवन, किसी के साथ कोई बात शेयर करना। लेकिन जब हम कन्फाइड टू की बात करते हैं तो वहां पर आता है कन्फाइड, सीधा नहीं करोगे कन्फाइड टू समवन, नहीं, कन्फाइड समथिंग, कन्फाइड समथिंग टू, क्योंकि आप किसी चीज को किसी से शेयर कर रहे हैं, टू समवन। अब यहां पर देखो,
इसने क्या कहा, ही कन्फाइडेड, अगर यहां पे डायरेक्ट आता ही कन्फाइडेड इन मी, तब हम यूज करते ही कन्फाइडेड इन मी, लेकिन उसने कहा नहीं, ही कन्फाइडेड व्हाट, हिज प्रॉब्लम्स। तो ये आ गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले, टू फिर आएगा, जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आते ही फिर टू आएगा, फिर आएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो कन्फाइड समथिंग टू समवन, और इसमें क्या होगा, कन्फाइड इन अ पर्सन। ठीक है, तो ही कन्फाइडेड या ही कन्फाइड्स इन हिज मदर, वह अपनी मां पर भरोसा करके अपनी बात को शेयर करता है। और यहां पर किसी चीज को शेयर करना, तो ये बात याद रखना सीधा कि कन्फाइड इन समवन और कन्फाइड समथिंग टू समवन। अब इसमें क्या दिया हुआ था, यहां पर कन्फाइड टू हिज कलीग, तो इसका मतलब है कन्फाइड, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, तो कन्फाइड इन समवन आएगा, कन्फाइड इन। हाँ, अगर ये लिखा होता कन्फाइड समथिंग टू समवन, तो हम किसी चीज को किसी से शेयर कर रहे होते। ठीक है, तो इन आंसर आ जाएगा इसके। 6, सी सेलेक्टेड वन ऑफ द रिसर्च पेपर्स, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स थे, उसमें से उसने एक रिसर्च पेपर को सेलेक्ट किया। कौन से रिसर्च पेपर्स, दैट वर प्रेजेंटेड, जिनको प्रस्तुत किया गया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पे। कई बच्चों को यहां पर इसको, चलो कर लो, पॉज करके सॉल्व करो पहले, तो दिमाग लगाओ, क्योंकि मुझे पता है तुम गलती करोगे इसमें। ठीक है, कर लिया। अब देखो, कई बच्चों को जब नहीं मिल रहा होगा तो यहां पर वर्क की जगह पर वॉज कर देंगे। क्यों कर देंगे वर्क की जगह पे वॉज, वो इसलिए करेंगे क्योंकि जब उन्हें एरर मिल ही नहीं रहा और उनको पता है कि वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है, सिंगुलर वर्ब आती है। लेकिन आप कॉन्सेप्ट से थोड़ी हट सकते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंटीसीडेंट है प्लूरल, तो वर्ब भी तो यहां पर इन्हीं पेपर्स की तो बात हो रही है कि उसने जितने भी पेपर्स वहां पर प्रेजेंट किए गए थे, तो पेपर्स तो वहां पर बहुत सारे प्रेजेंट किए थे, उनमें से एक को सिलेक्ट किया। ठीक है, तो जो सिलेक्ट किए गए थे कहां पर, यानी कि जो प्रेजेंट किए गए थे कहां पर, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पे। और कौन सी कॉन्फ्रेंस, ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी अर्लियर दिस ईयर, जो कि ऑर्गेनाइज की गई थी यूनिवर्सिटी के द्वारा इस साल। तो सही है ये, नो एरर क्वेश्चन है ना। जानबूझ के दिया मैंने इसको, क्योंकि मुझे पता था आप इसमें यही गलती करोगे, वर्क की जगह पर क्या लगा दोगे, वॉज लगा दोगे, है ना। ये रहा नो एरर आंसर है इसका। ठीक है, देखो ये मैंने लिख दे भी दिया है कि रिसर्च पेपर्स प्लूरल है, इसलिए रिलेटिव क्लॉज में वर्ब वर सही है वहां पर, है ना, उसको चेंज नहीं करना है। ठीक है, चलो 7 को रोक के पॉज करके सॉल्व करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। द ऑफिसर टोल्ड द न्यू रिक्रूट्स, ऑफिसर ने न्यू रिक्रूट्स को बताया, सॉरी उनसे कहा, क्या कहा, नॉट टू गेट पैनिक इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में पैनिक नहीं होना है। ठीक है, देखो जो ये गेट है ना आपकी वर्ब, गेट के साथ हम लोग पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। ठीक, तो इसीलिए यहां पर क्या आ जाएगा, द ऑफिसर टोल्ड द न्यू रिक्रूट्स, ऑफिसर ने न्यू रिक्रूट्स को बताया, मतलब कहा उनसे, नॉट टू गेट पैनिक्ड, तो यहां पैनिक नहीं आएगा, पैनिक्ड आएगा। इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में क्या नहीं होना है, पैनिक्ड नहीं होना है। ठीक है जी, पैनिक या तो नाउन का काम करता है या फिर वर्ब का काम करता है। ठीक है, अब नाउन तो हो नहीं सकता गेट के बाद, तो फिर पास्ट पार्टिसिपल आएगा, और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनेगा, तो सीधा सा हो जाएगा पैनिक्ड। ठीक, ये तो सीधा दिया हुआ है आंसर आपको। द प्रोफेसर सजेस्टेड, प्रोफेसर ने सजेस्ट किया स्टूडेंट्स को, दैट दे रिवाइज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, प्रोफेसर सजेस्ट कर रहा है कि भाई फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें, तो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड जा रहा है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, रिवाइज भी सही है यहां पर। लेकिन गलती यह है कि सजेस्ट और प्रपोज के पीछे प्रपोजिशन टू आती है जब पीछे क्या दिया हो, ऑब्जेक्ट। या तो स्टूडेंट्स ना होता, सीधा बोल देता द प्रोफेसर सजेस्टेड दैट, लेकिन जिसको सजेस्ट कर रहा है तो फिर सजेस्ट टू समवन, प्रपोज टू समवन, ये तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है अगर वहां क्वेश्चन इसका आता है तो। ठीक है, सजेस्ट वर्ब का यूज हुआ है।
ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट है तो प्रपोजिशन का यूज करते हैं। तो सजेस्ट द स्टूडेंट्स को ना करके सजेस्ट टू समवन यूज होगा। ठीक है। द क्लासरूम वॉज अ जू ड्यूरिंग द फ्री पीरियड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब ये भी कई बच्चों का डाउट था, तो इसको भी बता देता हूं। यहां पर उसने क्लासरूम को क्या बना दिया है? यहां पर उसने क्लासरूम को जू बना दिया है। बात समझ में आ गई होगी। जब हम दो चीजों में कंपैरिजन करते हैं बिना लाइक और एज के, अगर मैं लाइक और एज की मदद कर रहा हूं, लाइक और एज, यू आर लाइक अ लायन, तुम शेर की तरह हो, तो तुम्हारा शेर से कंपैरिजन कर दिया, बट लाइक की मदद से किया, तब तो हम यूज करते हैं, तब तो उसे कहते हैं सिमिली। आज के बाद आपका ये दोनों डाउट क्लियर हो जाएंगे, सिमिली। लेकिन जब दो चीजों में कंपैरिजन कर रहे होते हैं बट बिना लाइक और एज के, तो इसका मतलब है वो होता है वहां पर मेटाफर। पर्सोनिफिकेशन, नॉन लिविंग को व्यक्ति के रूप में दिखाना। हाइपरबोल, एग्जेगरेशन, बढ़ा चढ़ा कर बोल देना। ठीक है, चलो। तो क्या आंसर होगा इसका? मेटाफर। इस सेंटेंस में क्लासरूम की तुलना जू से की गई है, तो कंपैरिजन किया गया है, सीधी सी बात है। और बिना एज और लाइक के किया गया है, तो बात खत्म हो गया, है ना? तो ये मेटाफर है। तो खैर ये तो मैंने एज और लाइक से करते तो फिर सिमिली हो जाता। शी डांस लाइक अ पीकॉक, अब उसको मोरनी बता दिया है, मोर बना दिया है। शी डांस लाइक अ पीकॉक, है ना? वो किसकी तरह डांस करती है? पिकॉक की तरह डांस करती है। इन द रेन, किस में? बारिश में। तो लाइक आ गया। अब लाइक आ गया तो सीधा आंसर क्या लगा दोगे? सिमिली लगा दोगे यहां पर। ठीक है जी। तो ये सिमिली हो गया, है ना? चलिए, खत्म हो गया बस। तो यही है कि एज और लाइक से अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो तो फिर आपको सिमिली लगाना है। और ये यहां पर किया कि वो डांस किसकी तरह करती है? पिकअप की तरह करती है, तो उसका जो डांस है वो पिकअप से कंपैरिजन कर दिया उसको, पिकअप के डांस से। ठीक, बाकी पर्सोनिफिकेशन तो बता दिया। मानवीयकरण, एलिट्रेशन क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। जब एक लाइन हो, एक सेंटेंस हो, और उस सेंटेंस में पहला लेटर, हर वर्ड का पहला लेटर जो है वो सेम हो। शी सेल्स एट द शी शोर, तो ये क्या हो जाएगा? एलिट्रेशन हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। आया बात समझ में? चलो, तो होपफुली हर क्लास में कुछ ना कुछ आप सीख रहे होंगे, बहुत मजा आ रहा होगा। अब मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के डाउट्स ये भी आ रहे हैं कि सर जैसे कॉन्सेप्ट बुक में हमने जल्दी से कंप्लीट कर रहे हैं, बहुत कुछ बच्चे जिनका जो रिपीटर्स टाइप के हैं, सीजीएल वाले हैं, जिनका अभी पेपर है, या जिनका सीपीओ है, जो रिपीटर्स हैं, तो वो तो बहुत रफ्तार से चल रहा है। लेकिन कुछ बच्चों का ये है कि सर जैसे कोई ऐसा टॉपिक जो हमें वहां समझ नहीं आ रहा, तो आप उसका सॉल्यूशन करवा दो। तो जैसे एक्टिव पैसिव, मैंने सोचा है कि पहले एक्टिव पैसिव और नरेशन का सॉल्यूशन करवा देता हूँ। तो कितने बच्चे ये चाहते हैं कि मैं एक्टिव पैसिव नरेशन का सॉल्यूशन आपको करवा दूं यूट्यूब पे? क्योंकि जिनके पास बुक पहुंच चुकी है, जिनके पास नहीं पहुंची है उनके पास पहुंच जाएगी, और जिनके पास पहुंच गई है वो भी, उनके फटाफट जो है डाउट्स हो जाएंगे क्लियर। ठीक है, क्योंकि बहुत शानदार क्वेश्चन मैंने उसके अंदर दिए हुए हैं। अगर आपने वो लगा लिए तो उसके बाद क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा, एक्टिव पैसिव का जिंदगी में गलत नहीं होगा, क्योंकि सारे टॉपिक्स उसमें मैंने कवर किए हुए हैं। ठीक है, तो ठीक है भाई, बताना फिर मुझे वीडियो के नीचे, फिर हम उसी हिसाब से डिसीजन लेते हैं। ठीक है, जय हिंद सभी को, नमस्ते।